हमने 15 साल स्कूल और कॉलेज में निकाले ताकि हम 50,000 की नौकरी पा सकें, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं बताया 50,000 से 5 लाख कैसे बनाते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, काफ़ी सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं आप आज कार मत लो, 10 साल बाद लेना तो आपको ये बेनिफिट होगा, तो आपको वो बेनिफिट होगा। पर मैं ये कहता हूँ भाई, कार की नीड आज है तो 10 साल बाद उस कार का क्या करेंगे। आज हम अदर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की तरह ज्ञान वाली बातें नहीं, आज हम पैसे का वो सच देखेंगे जो हमें स्कूल नहीं सिखाता। हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करना तो बहुत दूर की बात है। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 41.3% हाउस होल्ड कर्जे में है। और आखिर क्यों? क्योंकि हमें डिग्री लेना सिखाया गया लेकिन स्किल्स और मनी मैनेजमेंट नहीं। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो लाखों के पैकेज पे काम कर रहे हैं, इसके बाद भी वो अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते। वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही कम पैसों पर काम कर रहे होते हैं पर इसके बाद भी वो बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं। मैं 100% गारंटी से बोलता हूँ, इस वीडियो के एंड में आपको जो एक्टिविटी मिलेगी वो आपकी लाइफ चेंज कर देगी। सबसे पहले समझते हैं असेट और लाइबिलिटी का क्या रोल है आपकी लाइफ में। सिंपल लैंग्वेज में असेट का मीनिंग है ऐसी कोई सी भी चीज जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है या फिर आपको इनकम जनरेट करके देती है, हम उसे असेट बोलते हैं। वहीं लाइबिलिटीज का उल्टा, जो आपके खर्चे को बढ़ाए और रिटर्न में कुछ भी ना दे। ध्यान से सुनिए, आपका आईफोन 17 आपके लिए असेट भी हो सकता है और लाइबिलिटी भी। अगर आप सिर्फ फोन से रील्स स्क्रॉल करते हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। वहीं अगर आप उस फोन से कंटेंट शूट करते हो या आपकी इनकम जनरेट करने के लिए आपका फोन हेल्प करता है तो वो आपके लिए असेट है। सब कुछ आपके इंटेंट पर डिपेंड करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हम पर्सनल फाइनेंस में जिस भी असेट की वैल्यू कम होती है उसे लाइबिलिटी मानते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, करोड़पति फैमिली से, करोड़ों की कार ले सकता है पर वो कार को हमेशा लाइबिलिटी मानता था। फिर उसने एक दिन 20 लाख रुपए की क्रेटा ली पर आज भी वो ऑल्टो से ही घूमता है। मैंने उससे बोला भाई तू इतनी कंजूसी करता है, पेट्रोल के पैसे बचा रहा है, तो फिर तूने क्रेटा ली क्यों? क्रेटा मत ही लेता, फिर वहाँ भी पैसे बचा लेता। पर उसके आंसर ने मुझे कार की इमोशनल वैल्यू फील करवा दी। उसने मुझे बोला भाई तुझे पता है कुछ समय पहले पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और रात के 2 बजे मैं एम्बुलेंस का भी वेट नहीं कर सकता था। ऑल्टो इतनी फास्ट भी नहीं है कि मैं 50-60 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल टाइम से पहुँच पाऊँ। उस समय पे ना क्रेटा मुझे काम आई, मैं बहुत ही फास्ट गया और हॉस्पिटल एग्जैक्ट टाइम पर पहुँच गया। मेरे 20 लाख रुपए तो उसी दिन वसूल हो गए थे। जो लोग कार को लाइबिलिटी मानते हैं उनके लिए कार लोहे का डब्बे के बराबर है। पर पता है मेरे लिए, आपके लिए कार एक ऐसी एसेट है जो रात की 2 बजे भी इमरजेंसी में आपका साथ देती है। और कार की यही इमोशनल वैल्यू इसको लाइबिलिटी से असेट बनाती है। और हम इमोशनल वैल्यूज को फ्यूचर ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि हम एक्सेल शीट पर नहीं यार, लाइफ रियल में जीते हैं। अब आते हैं मनी के रियल गेम पर। नीड, वांट्स एंड डिजायर्स। नीड वो बेसिक चीज़ है जिसके बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते, जैसे ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, जिसके बिना जिंदगी रुक सी जाएगी। और सभी की नीड्स अलग अलग होती है। जैसे मोदी जी की नीड है Z+ सिक्योरिटी, अंबानी जी की नीड है रोल्स रॉयल्स, और मेरा क्या है भाई, 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही काफ़ी है। अब आपको जानना है कि आपकी क्या नीड्स हैं। दुनिया का कोई भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, आपका पड़ोसी या मैं ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वांट्स। वांट्स को आप लेना तो चाहते हो पर अभी कंफर्टेबली उसको ले नहीं सकते। अब हमें ये देखना होगा कि हमारी ये वांट्स कितनी ज़रूरी है और हम इन वांट्स के लिए कितना एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं श्योर कंपनी का 70 से 80 हज़ार रुपये का माइक लेना चाहता हूँ पर मैं अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं 7,000 रुपये के माइक के साथ अभी मेरा काम चला रहा हूँ। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो वांट्स हैं वो हमेशा परफेक्ट और एक्सपेंसिव की तरफ हमें लेकर जाती है, पर हम उसे बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कितना कम कर सकते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। अब हम इससे एक लेवल ऊपर चलते हैं क्योंकि एंड वाली एक्टिविटी के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिज़ायर, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बस ये सोचते रहते हैं काश ये चीज़ होती ना तो लाइफ में मज़ा ही आ जाता। जैसे मेरी डिज़ायर है पोर्शे 911, जो कि 4 करोड़ रुपए की कार है जिसे लेने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। आपने कुछ नोटिस किया मैंने अभी क्या वर्ड बोला? जिसे मैं लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई, इंसान अमीर और गरीब अपनी मेंटेलिटी से होता है। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारी इस मेंटेलिटी को खुलने ही नहीं दिया जाता। हमारे माइंड को इस तरह ट्रेन किया जाता है कि पहले डिग्री लो फिर प्लेसमेंट्स लो। आपको एक बात पता है, इंडिया में 90% लोग 50,000 रुपये महीने से भी कम कमाते हैं। ये शो करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को, साथ ही साथ हमारी मेंटेलिटी को। अब आपको क्या करना है? आपको करना है ब्रेन स्टॉर्मिंग। सबसे पहले एक काम करो, पेन पेपर उठाओ, 5 कॉलम बनाओ, नीड, वांट, डिजायर, एसेट, लाइबिलिटी, और इन 5 कॉलम में आप अपनी अपनी सारी चीज़ों को लिखो।
जब आप डिजायर कॉलम भरोगे तब आपको डर लगेगा, क्योंकि 9 to 5 जॉब से पोर्शे तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। और सोचो, क्या आप अपनी सैलरी पर डिपेंड रहकर 4 से 5 साल में अपनी डिजायर तक पहुंच सकते हो? अगर नहीं, तो ये डर ही आपको पैसिव इनकम और स्टार्टअप्स की तरफ आगे बढ़ाएगा। म्यूचुअल फंड से घर चलता है, पर सपने पूरे करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो, 4 से 5 फ्रेंड्स मिलकर वीकेंड्स पर या ओवर टाइम में कोई अपना खुद का स्टार्टअप प्लान कर सकते हो। क्योंकि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, आप सेविंग्स एंड म्यूचुअल फंड से अपनी डिजायर तक नहीं पहुंच सकते। बिकॉज वी हैव टू थिंक बिग। सिर्फ बड़ा सोचने से ही नहीं होगा। अभी स्क्रीनशॉट लो और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करो। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि एंड वाली एक्टिविटी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि मेरी ये बात आपको एक दिन याद जरूर आएगी। और हाँ, इको टॉक विद रोहित को सब्सक्राइब करना मत भूलना।